नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 16 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है अफगानिस्तान से। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल पर तालिबानियों ने किया कब्जा, अशरफ गनी ने छोड़ा देश। काबुल में घुसे तालिबानी लड़ाके, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, ऐतिहासिक आपको बता दें, उड़ीसा में VSF-20 पर पहली बार फहराया गया तिरंगा। लद्दाख से चीन से सटे सीमा में घुस करके भारतीय सेनाओं ने फहराया तिरंगा। जी हाँ, चीन से सटे सीमा पर, जहां कभी भी उस बेस पे नहीं फहराया जा रहा था तिरंगा, VRO ने फहराया है इस बार तिरंगा। अगली अपडेट भी आपको बताएंगे। तालिबान के आतंक के बीच अफगानिस्तान में अमेरिका ने तैनात करने जा रहा 5000 सैनिक, क्या है इसके मायने। अमेरिका ने भारत को बताया महान दोस्त, फ्रांस ने कहा पहाड़। स्वतंत्रता दिवस पर विदेशियों में भी गर्व भरे मैसेज, दुनिया भर में फहराया गया तिरंगा, भारत की दिखी ताकत, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच तालिबान ने भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर भी जड़ा ताला। जी हाँ, भारत के 2 वाणिज्यिक दूतावास पर अफगानिस्तान तालिबान ने कब्जा कर लिया है, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानना है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाक और चीन को एक साथ दी है चेतावनी। तालिबान का खौफ कि लोग सड़कों पर भाग रहे हैं, मचल रहे हैं। जी हाँ, बड़ी अपडेट, महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सब डरे हुए अफगानिस्तान में तालिबान राज से। तो एक एक करके खबरें जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाक को करारा जवाब मिलेगा और तालिबान को भी भारत की तरफ देखने वाले इन दुश्मनों का करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अशरफ गनी ने छोड़ा देश, काबुल में घुसे लड़ाके, तालिबान बोला लोग और पुलिस न डरे। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हो गई है। अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण के बाद देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है। वो तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। 100 से ज़्यादा अधिक दिनों से जारी संघर्ष के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। काबुल पे कब्जे के बाद ये माना जा रहा है कि तालिबान के आगे गनी सरकार ने सरेंडर कर दिया है। इसके बाद रविवार को सत्ता सौंपने की पूरी प्रक्रिया चली। तालिबान के नंबर 2 नेता मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत करने पहुंचे थे। इससे पहले तालिबान की ओर से कहा गया कि वो शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। देश की जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है। इधर अफगानिस्तान के HCNR प्रमुख अब्दुल्ला ने कहा है कि तालिबान काबुल में घुसने से पहले बात करे और उन्हें अशरफ गनी के देश छोड़ने की पुष्टि की है और तालिबान के कुछ समय भी मांगा है। वहीं तालिबानी प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि हम काबुल में प्रवेश करना चाहते हैं, पुलिस को डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच आपको बता दें, काबुल से 129 यात्रियों के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट A24 दिल्ली लैंड की है। आपको बता दें कि भारत ने भी एक तरीके से आपातकालीन फ़्लाइट भेजी थी, जिसमें बड़े पैमाने पर भारतीयों को लेकर आया गया है। इधर काबुल एयरपोर्ट की बात करें तो इंडिया की उड़ान सुरक्षा बोइंग प्रक्रिया भी हुई है। अफगानिस्तान के मौजूदा आंतरिक मंत्री ने नागरिकों के घरों में रहने के लिए अपील की है। काबुल में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू की घोषणा समेत कई चीज़ें कही गई। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के कई नेता पाकिस्तान पहुंचे हैं और उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर देखा गया है। तो एक तरीके से बड़ी खबर है। तालिबान ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रतीक के तहत डिग्री जारी करना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये हालात हो चुके हैं पूरी तरीके से। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर चीन पाकिस्तान को PM का संदेश, आतंकवाद विस्तारवाद को जवाब दे रहा है भारत। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद की नीति के लिए चीन और आतंकवाद के मुद्दे पे पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा है कि भारत दोनों चुनौतियों का करारा जवाब दे रहा है। लाल किले से PM मोदी का चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने पे कहा है कि फिलहाल आतंकवाद विस्तारवाद को हिम्मत से देश जवाब दे रहा है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भारत के सपने को पूरा करने में कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। इसके साथ देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई बाधा 21वीं सदी के भारत को सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती है। इस बीच चीन और पाकिस्तान की विस्तारवादी नीतियों पर बड़ा हमला बोला है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका ने भारत को बताया महान देश। फ्रांस ने कहा पहाड़। स्वतंत्रता दिवस पर विदेशों से मिल रहे हैं मैसेज। दरअसल भारत आज़ादी की कल 75वीं वर्षगांठ मनाया। ऐसे मौके पर भारत अपनी आज़ादी को उल्लास के साथ जहाँ एक तरफ मनाया,
तो वहीं दुनिया भर में बधाइयों का तांता लगा रहा। अमेरिका ने बधाई और शुभकामनाएं दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की 75वीं वर्षगांठ पर बधाई दी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सराहना की। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस दिन 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री मोदी के सत्य और अहिंसा के संदेश द्वारा निर्देशित भारत ने स्वतंत्रता की ओर से अपनी लंबी यात्रा हासिल की है। इसके साथ ही लोकतंत्र के माध्यम से लोगों की इच्छा का सम्मान करने की मूलभूत प्रतिबद्धता का दुनिया को प्रेरित करती है और हमारे दोनों देशों के बीच विशेष बंधन आधार बताया है। भारत के संबंध को उच्च ओर के पथ पे बताया है। भारत के साथ महान दोस्ती बताया है। इसके साथ ही फ्रांस ने भी भारत को बधाई दी है। फ्रांस की तरफ से कहा गया कि पिछले 70 सालों से भारत कभी भी विपरीत परिस्थितियों के आगे नहीं झुका, हमेशा समावेशी रूप से आगे बढ़ता रहा है। फ्रांस इस भावना को पूरी तरीके से साझा करता है और सम्मान करता है। भारत को भारत की स्वतंत्रता को बधाई। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा में सब बेस पे पहली बार फहरा तिरंगा। बीआरओ व आईटीबीपी ने किया बड़ा कारनामा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही वही है कि मलकनागिरी जिला मुख्यालय से करीब 500 किलोमीटर दूर महमूदपार में बीएसएफ की सीओबी कंपनी ऑपरेटिंग बेस, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पे घने जंगलों के बीच है। इस बेस की निगरानी बीएसएफ की 160वीं बटालियन के जवान करते हैं। इस बेस को राज्य के सर्वाधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाने और इन इलाकों में विकास कार्यों की शुरुआत के लिए किए जाने वाले प्रयासों के बीच इसी साल 28 मई को सक्रिय किया गया था। महमूदपार और इसके आसपास के इलाकों में नक्सली हिंसा की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है नक्सली इन इलाकों में स्कूल और पंचायत भवन में तोड़फोड़ करते हैं और कुछ साल पहले तो नक्सलियों ने पुलिस थाने में भी तोड़फोड़ कर दी थी। तो दोस्तों अब नक्सलियों के गढ़ में भी भारतीय तिरंगा शान से फहराया है। इतना ही नहीं, भारत के बीआरओ ने लद्दाख चीन से सटे सीमाई इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन किए हैं पिछले 1 सालों में, उन इलाकों में भी तिरंगा फहराया है। जिन इलाकों में चीन हमेशा से भारतीय बीआरओ के कंस्ट्रक्शन पर एक तरीके से तिरछी नज़र रखते हैं और उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाए हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पेस शिकंजा कस चुका है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें अफगानिस्तान में तालिबान के डर की वजह से लोग छोड़ रहे हैं शहर। बिगड़े हालात, देश छोड़ने की हड़बड़ी में लोगों का सड़कों पे लगा भीषण जाम। जी हाँ, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका और बीते कई महीनों से हिंसा का दौर से गुजर रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता अब तालिबान के हाथों में आ गई है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। रविवार को तालिबान के काबुल प्रवेश के साथ ही ऐसा होना लगभग तय हो गया है। काबुल में तालिबान के प्रवेश के साथ ही यहाँ अफरा तफरी का माहौल बना। लोगों में राजधानी और देश छोड़कर जाने की ऐसी जल्दी थी कि कई स्थानों पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। हालांकि अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों में तालिबान की हिंसा की जैसी खबरें मीडिया और सोशल मीडिया के सामने आती रही और उन्हें देखते हुए लोगों में इस तरीके का भय उत्पन्न होना बहुत असामान्य नहीं। इस दौरान यहाँ बनी स्थिति के वीडियोस लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा भी किए, तो ये हालात और ये सिचुएशन बनी रही। अगली अपडेट, न कोई पाबंदी न इंटरनेट पर रोक। 3 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसे बन रहा है आज़ादी का जश्न। जी हाँ, कल 3 सालों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट मोबाइल सेवा निर्बाध रूप से जारी रही, जहां तनाव मुक्त माहौल में जश्न आज़ादी मनाया गया। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि न तो इंटरनेट बंद है और न ही स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पाबंदियाँ। और यहाँ 3 सालों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर में इंटरनेट, मोबाइल और सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। पहले सुरक्षा इंतजामों के तहत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ये सेवाएं बंद कर दी जाती थी। इससे पहले 2018 में राज्यपाल एन बोहरा के कार्यकाल के दौरान ये सेवाएं बंद नहीं की गई थी। गौरतलब है कि 15 अगस्त 2005 को आतंकवादियों ने तब स्वतंत्रता दिवस समारोह के समय मुख्य कार्यक्रम स्थल बख्शी स्टेडियम के बाहर आईईडी विस्फोट के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया था। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें हिजबुल कमांडर के रहे बुरहान वानी के पिता ने फहराया तिरंगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि अब दुनिया भर में तिरंगा भारत का फहरा रहा है।
आतंकियों के पिताजी भी इस समय अब वो टीचर हैं। बुरहान वानी के पिता एक टीचर हैं, मुजफ्फर वानी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के स्कूलों में भी कार्यक्रम में तिरंगा फहराया। अधिकारियों के मुताबिक मुजफ्फर वानी पेशे से शिक्षक है और उन्होंने रविवार के उत्तराल में स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा फहराया और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रगान जन गण मन भी गाया था। देश को आज़ाद होते हुए 74 साल पूरे हो गए और 75वें साल शुरू हो गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी स्कूलों और सरकार विभागों में ध्वजारोहण कराने के आदेश दे दिए थे। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, युवाओं को एक प्रेरणा दिया है नीरज चोपड़ा ने। बताया सोशल मीडिया को नकली दुनिया, कहा अपने काम से देश प्रेम दिखाइए, लोगों को हित में काम कीजिए। बचपन में दूरदर्शन पर जब आज़ादी का जश्न देखता था तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। इस बार जब लाल किले पर खुद इस जश्न का हिस्सा बन रहा हूँ तो बता नहीं सकता कि मेरी खुशियाँ किस तरीके से सातवें आसमान को छू रही हैं। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक में देश के लिए सोना जीत कर आया, इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये नया जश्न, नया भारत का जश्न, आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर बढ़ते भारत का उत्सव है। नया भारत अब सब अपने बड़े सपने देखता है और खुद उन्हें पूरे करने की राह बनाता है। वो चुनौतियों से जूझने की क्षमता रखता है और उन पर जीत दर्ज करने में विश्वास भी रखता है। नीरज ने कहा है कि संसाधनों के मोर्चे पर जरूर कुछ कदम ठिठक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लक्ष्य स्पष्ट और उसे पाने की ललक हो और तो संसाधन हासिल करना मुश्किल नहीं होता है। हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि केवल जो सोशल मीडिया आज से कल चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया वाली ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी और हमें रियलिटी में काम करना होगा और अपने देश प्रेम के लिए काम करना होगा, देश प्रेम दिखाना पड़ेगा सोशल मीडिया। तो दोस्तों, जहां कभी नहीं फहराया जाता था तिरंगा, इस बार वहां भी फहराया गया तिरंगा। देवबंद क्षेत्र में फतवों की नगरी कहा जाता है और यहां एक नया इतिहास रचा गया। देवबंद क्षेत्र के मानकी गांव में जहां जामा मस्जिद पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है। आपको बता दें कि ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरंगे फहराए जाने के बाद यूपी में कई ऐसी मस्जिद जहाँ पे योगी आदित्यनाथ के विधायक वहाँ पे जाकर तिरंगों को फहराए हैं। देवबंद में कई ऐसे जामा मस्जिद थी जहाँ कभी भी तिरंगे नहीं फहराए गए, लेकिन वहाँ पे पहली बार तिरंगे फहराए गए हैं, जो कि अपने आप में एक तरीके से ऐतिहासिक दिखा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर केजरीवाल का ऐलान 27 सितंबर से दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा देशभक्ति का पाठ। जी, दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सचिवालय भवन में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां दिल्ली बीते 5 सालों में शिक्षा पर हुए काम के बारे में बताया, वहीं कई नई घोषणाएँ भी की हैं। इस दौरान केजरीवाल ने महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में 27 सितंबर से दिल्ली सरकार के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किए जाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद प्रत्येक बच्चों से गर्व करने की भावना भरना और उन्हें राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फ़िलहाल हमारा पाठ्यक्रम फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता है, लेकिन देशभक्ति नहीं। ये देशभक्ति पाठ्यक्रम हमारे बच्चों में देशभक्ति का भाव जगाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा है कि अब 70 पदकों के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। हम 2047 के बाद ओलंपिक की मेज़बानी के लिए अपना पक्ष रखने की तैयारी करेंगे। हमें दिल्ली को उस स्तर तक ले जाना होगा। उन्होंने कहा है कि हमने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया है, जो कि न सिर्फ दिल्ली वासियों वालों के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए है और हम हर किसी से यहाँ आने को सुविधाओं का लाभ लेने का आह्वान करते हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी का नया मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जोड़ दिया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी देश को संबोधित किए। लाल किले की प्राचीर से 8वीं बार देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में सबका प्रयास शब्द भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि इसी संकल्प से हमें अपने सारे लक्ष्यों को पूरा करेंगे। लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि हर देश की विकास यात्रा है। एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है। मैंने कहा है कि देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। भारत की विकास यात्रा में भी
समय आता है। और पीएम मोदी ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल के अवसर पर हमें एक समारोह भर में सीमित नहीं करना है। हम चलते हैं अगले अपडेट। मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी की, घर में ताजिया रखने की मिली अनुमति, मजलिस में 50 लोग होंगे शामिल। जी हां, दरअसल शासन ने शनिवार को मुहर्रम के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए घरों में ताजिया रखने तथा किसी भी धार्मिक आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी है। यह आदेश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में 19 जून 2021 को जारी शासनादेश का पालन कराया जाए। इसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर से स्थानों पर धर्मस्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 50 श्रद्धालुओं को एकत्र होने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग तथा कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां बरती जाए। साथ ही प्रदेश द्वार पर कोविड हेल्थ डेस्क की स्थापना की जाए। हम चलते हैं अगले अपडेट। अफगानिस्तान के हालात पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज पूछा, मैं याद आ रहा हूँ, बाइडेन को बताया जिम्मेदार। जी हां, दरअसल अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा है। ट्रंप ने कहा है कि ताज़ा हालात के लिए मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोषी ठहराया है। साथ ही पूछा है कि क्या आप मुझे मिस कर रहे हैं। अपने इस बयान के जरिए ट्रंप ने कहने की कोशिश की है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो अफगानिस्तान के हालात ऐसे नहीं होते। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। वहीं जो बाइडेन का कहना है कि वो अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने और अमेरिकी फ़ौजों को वापस बुलाने के ट्रंप प्रशासन की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने फरवरी 2020 में तालिबान के साथ अमेरिकी फ़ौजों को अफगानिस्तान से हटाने का समझौता किया था। हालांकि ट्रंप का जो समझौता था वो ये था कि किसी भी तरीके से रक्तपात नहीं होगा, जबकि तालिबान जो है वो पूरी रक्तपात कर रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से